राधे राधे दोस्तों, मैं प्रवेश शक्या आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश शक्या प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आप किसी भी इंपोर्टर का माल आप कैसे किसी भी अदर कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, तो आपको वो चीज़ आपको इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि आप कैसे किसी भी इंपोर्टर का माल आप अदर कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको कैसे रेट लेना पड़ता है, कैसे आईजीएम वगैरह फाइल होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होता है। तो वो सारा आपको इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेगी। क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस आपके लिए लाता रहता हूँ और कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस आप करते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो जैसे आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको किसी भी शिपिंग लाइन से आपको रेट लेना पड़ता है। मतलब कोई भी एक्सपोर्टर अगर आपसे बोलता है कि मेरे को कंटेनर एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ से शिपिंग लाइन से रेट लेके आप उसका कंटेनर एक्सपोर्ट करते हैं जिस भी कंट्री में उसका माल जाना है उस कंट्री के लिए। तो ऐसे ही आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर जैसे कोई भी इंपोर्टर आपको कह रहा है कि मेरा कार्गो इंपोर्ट करना है, तो आपको कैसे आपको उसको रेट देना पड़ेगा और क्या क्या मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होता है, वो आपको सारा इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजेंट से बात करनी पड़ेगी, एजेंट से आपको रेट लेना पड़ेगा। जिस भी कंट्री से माल इंपोर्ट होना है तो उस कंट्री का आपको एजेंट फाइंड करना, वो आप एफएमसी वगैरह पे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसमें आपको सभी कंट्री के आपको एजेंट मिल जाएंगे, मतलब फ्रेट फॉरवर्डर आपको मिल जाएंगे। उनसे आपको रेट लेना और उसके बाद इंपोर्टर को देना है, ठीक है। आपको कार्गो पता कर लेना, क्या कार्गो है, कौन सी लोकेशन से पिकअप करना है, वो सारा आपको डिटेल ले लेनी है कस्टमर से। 20 फीट है कंटेनर, 40 फीट कंटेनर, मतलब जो भी उसका रिक्वायरमेंट आपको जैसे एक्सपोर्टर में पड़ती है, मतलब जो भी डिटेल आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, वही चीज़ आपको इंपोर्ट करने के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एजेंट आपसे कोई भी डिटेल आपसे मांगता है, मतलब कम्युनिटी डिटेल, कंटेनर वेट वगैरह जो भी आपसे डिटेल मांगेगा वो आपको एजेंट को आपको देनी पड़ेगी। उसके बिहाफ पे आपको वो रेट आपको प्रोवाइड कराएगा। मतलब उसके बाद ही आप उस रेट में अपना जो कमीशन है उसको ऐड करके आप इंपोर्टर को देंगे। उसके बाद अगर कस्टमर एग्री करता है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्टर से आपको एग्री करके रेट एग्री करके आपको एजेंट को आपको अप्रूव कर देना है। उसके बाद जो उसका बुकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आपको बुकिंग प्रोवाइड कराएगा और उसके बाद कंटेनर बुक करके आप वो वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ड्राफ्ट वगैरह देगा, आपको उससे अप्रूवल लेना है इंपोर्टर से। मतलब ये डिटेल्स में मेंशन है, जैसे आप एक्सपोर्ट में आप बिल ड्राफ्ट का अप्रूवल लेते हैं, ऐसे इंपोर्ट में आपको इंपोर्टर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक। और जो आपका एजेंट है वो उसके जो एक्सपोर्टर है उसका, जिससे उसने माल बाय किया है, उससे अप्रूवल लेगा और इधर आपको इंपोर्टर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अप्रूवल होने के बाद अगर एक बार शिपमेंट सेल हो जाती है, जैसे सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर शिपमेंट सेल हो जाती है तो आपको प्री अलर्ट भेजेगा, ठीक है। प्री अलर्ट भेजने के बाद उस प्री अलर्ट में क्या होगा, आपको एचबीएल और एमबीएल आपको मिलेगा, जिसमें आपको एमबीएल में आप कंसाइनी होंगे और एचबीएल में जो आपका एक्चुअल कंसाइनी है वो होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एजेंट आपको प्री अलर्ट भेजता है तो उसमें एचबीएल एमबीएल आपको भेजेगा, एचबीएल ड्राफ्ट और एमबीएल ड्राफ्ट आपको जो फाइनल होगा वो आपको भेजेगा और आपको डेबिट नोट भेजेगा, जिससे आप मतलब जो रेट आपका एग्रीड हुआ होगा उसके बिहाफ पे आपको इनवॉइस भेजेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एचबीएल और एमबीएल का आईजीएम फाइल कराना है, ठीक है। आईजीएम फाइल कराने के लिए आपको जो भी आईजीएम फाइल करता है उससे आपको कांटेक्ट करना है और उसके बाद आपको जो एचबीएल और एमबीएल कॉपी है वो उनको भेज देनी है और उसके बाद वो आईजीएम वगैरह फाइल करके आपको वो डिटेल दे देंगे। जैसे ही आपकी शिपमेंट लगेगी तो आईजीएम का डिटेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जो भी आईजीएम फाइल करेगा वो आपको आईजीएम डिटेल दे देगा और उसके अलावा आप आइस गेट पर भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप सीएमएस शिपिंग लाइन से अगर आप करते हैं तो उसमें आपको आईजीएम फाइल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ओडेक्स पे एचबीएल ड्राफ्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा, एचबीएल डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें सीएमएस सीजीएम लाइन आईजीएम फाइल कराने को आपको अथॉरिटी नहीं करती है। तो आपको वो एचबीएल की डिटेल है वो आपको ओडेक्स में सबमिट करनी पड़ेगी, वो खुद उसके बिहाफ पे आईजीएम आपको फाइल करके देगा, ठीक है। अगर सीएमए के अलावा आप किसी भी अदर लाइन से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप आईजीएम फाइल कर सकते हैं, आईजीएम अपना खुद फाइल आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको और डिटेल लेनी है तो अगर किसी भी शिपिंग लाइन का अगर चेंज हो गया कि अगर वो ऑथराइज नहीं करती है तो आपको उसके लिए भी आपको एचबीएल जो डिटेल है आपको ओडेक्स पे सबमिट करनी पड़ेगी, वो उसके बिहाफ पे आईजीएम फाइल कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आईजीएम फाइल और जो आपकी शिपमेंट है, जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, मतलब कोई भी जैसे पोर्ट ले लेते हैं हम लोग दिल्ली, तो दिल्ली में अगर आपकी शिपमेंट आ गई है तो आपका आईजीएम डिटेल वगैरह आपके आईजीएम जिसने ही फाइल किया वो आपको आईजीएम डिटेल दे देगा। इसके अलावा आप आईजीएम जो आइस गेट वेबसाइट है वहाँ जाके आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे आपकी शिपमेंट लगेगी तो आईजीएम डिटेल आपको मिल गई, और इसके अलावा आपको अराइवल नोटिस आ जाएगा शिपिंग लाइन से, जिस भी शिपिंग लाइन से आपका कार्गो आ रहा है। उसके बाद अराइवल नोटिस आने के बाद आपको उसमें इनवाइस आएगी, जो इसका यहाँ का लोकल चार्जेस है उसका आपको पे करके आपको जो उसका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है केवाईसी आपको देनी पड़ेगी। अगर फैक्ट्री जा रहा तो फैक्ट्री बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी कंटेनर की, सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी और फैक्ट्री बॉन्ड, अगर फैक्ट्री जा रहा तो फैक्ट्री बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। और HBL और MBL अगर ओरिजिनल है तो, अगर जैसे आप लाइन से डीओ ले रहे हैं तो आपको MBL जो ड्राफ्ट है उसका आपको, अगर ओरिजिनल है तो आपको ओरिजिनल वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो उसका डॉक्यूमेंट्स अगर और भी रिक्वायरमेंट है, जैसे NOC वगैरह भी लेती है कोई लाइन, तो आपको उसका जो फॉर्मेट है आपको मिलेगा अराइवल नोटिस के साथ, उसको सारा डॉक्यूमेंट्स फिल करके आपको देना पड़ेगा, KYC डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा और सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ मैंडेटरी है, ये आपको शिपिंग लाइन को देके जब भी आप इससे DO आप ले सकते हैं। और जैसे आप आईजीएम खुद फाइल कर रहे हैं तो आपको शिपिंग लाइन आपके नाम से DO देगी, और उसके बाद अपना DO कंसाइनी के नाम को आपको देना है, मतलब अपना हाउस DO आपको कंसाइनी को देना पड़ेगा। वो CHA से सारा जो कस्टम क्लियरेंस करवा के अपना डिलीवरी ऑर्डर उसको देगा, और उसका जो अपना कार्गो है अपना फैक्ट्री में डिस्टर्ब करा के, अगर फैक्ट्री है तो आपको फैक्ट्री में डिस्टर्ब करा के उसका जो कार्गो है आपको कंटेनर रिटर्न कर देगा, जितना भी उसका फ्री टाइम मिलेगा। फ्री टाइम के अंदर अगर कंटेनर मतलब रिटर्न कर देता है कस्टमर तो शिपिंग लाइन का जो चार्जेस है वो नहीं लगेगा, वरना उसका जो, अगर आपको 7 डेज़ फ्री दिया है उसके अलावा जो अगर आप 8वें 9वें दिन अगर कंटेनर आप रिटर्न करते हैं तो उसका 2 दिन का आपको चार्जेस आपको लग सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और बात का ध्यान रखना है, डिलीवरी ऑर्डर देने से पहले आपको अपना पेमेंट ले लेना है, उसके बाद ही आपको डिलीवरी ऑर्डर देना है अपना पेमेंट लेने के बाद। तो ये सारा प्रोसेस होता है, सारा जो उसका डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होता है इंपोर्ट करने का, ये सारा प्रोसेस आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। सभी शिपिंग लाइन का मोस्टली एक जैसे ही होता है इंपोर्ट करने का। आप जैसे एजेंट से आपको रेट लेना है, उसके बाद एग्री करके आपको वहाँ से बुक करना, मतलब जो आपका एजेंट है उसको अप्रूव कर देना है। उसी तरीके से जैसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से वो वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। सारा प्रोसेस सेम होता है, बस आपको इंपोर्ट में आपको आईजीएम वगैरह फाइल कराना पड़ता है, और इस तरीके से आप इंपोर्ट कंटेनर, आप किसी भी इंपोर्टर का कंटेनर इंपोर्ट आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।